साईं अपने भक्तों से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब मैंने तुम्हें श्रद्धा और सबूरी ये दो मंत्र सिखाए हैं, तब तुम क्यों इतना उलझन में हो। अगर तुम मेरे मंत्रों को ध्यान से अच्छे से समझोगे, जानोगे, तो तुम हर एक चीज़ अच्छे से समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो तुम मुझसे बोले हो ना, वो अवश्य ही तुम कर पाओगे। मैंने तुम्हें संकेत भी दी है फूल गिराकर, और जैसे ही मैंने फूल गिराया तुमने सोचा ऐसे ही गिर गया है, और फिर तुम मुझे उसे उठाकर मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। जब तुम कल सब बातों को सोच रहे थे पूजा करते वक्त, उसी समय में ही मैंने फूल गिराकर हाँ में संकेत दिया था और आशीर्वाद भी दिया था। मैं तो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, और इंसान के रूप में भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने किसी को तुम्हारे साथ भेजा है, तुम्हारे पास भेजा है, जो वो तुम्हारा ध्यान रखे, ख्याल रखे। इसलिए अपने आप को कमज़ोर और लाचार, बेसहाय समझना बंद कर दो। तुम जहाँ भी रहते हो सुरक्षित हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें कोई परेशानी दी है तो सोच समझ कर ही दिया है ना। तुम्हारी जो इच्छा इतने दिनों से अधूरी थी, अब वह साकार होने जा रही है। तुम्हारी कोई इच्छा जो इतने दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी ना, अब उसके सच होने का समय आ गया है। मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा प्यारे हो तुम, जो मुझसे हर दुख सुख बांटते हो, मुझसे हर बात कहते हो और दूर नहीं होते। वरना अक्सर इस मार्ग पर मेरे बच्चे मुझसे मुंह भी फेर लेते हैं, पर तुम्हारी बात तो अलग ही है। शिकायत भी मुझसे और प्रेम भी मुझसे। ये बात बोलूँ तो तुम जैसे हो ना, तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो। बच्चे, अगर तुम्हारा रोज़गार पहले की तरह अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो तुम मेरे शब्दों को याद रखना, पहले से ज़्यादा अच्छा चलेगा। इस वक्त जो बुरा हुआ वो बेहतर के लिए ही हुआ है। सुधर जाने दो, सब सही हो जाएगा। और बच्चे, अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत किया करो। तुम ऐसे तो सबका ख्याल रख लेते हो, लेकिन जब तुम्हारी खुद की बारी आती है तुम टालने लग जाते हो। अपना भी उतना ही ख्याल रखो जितना कि दूसरों का रखते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक ही ये सब तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारे रिश्ते नाते हैं। क्योंकि जब एक बार स्वास्थ्य बिगड़ गया तो जो ये रिश्ते हैं वो ये दूरियां बना लेते हैं। सबसे पहले अपना शरीर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मेरी उदी का सेवन हर रोज़ कर रहे हो ना, पूरे विश्वास के साथ मेरी उदी का सेवन करो। तुम्हारा मन जैसे भी कर रहा हो लेने का, तुम वैसे ही लो। हर परिस्थिति में सामान्य रहो। मैं जानता हूँ तुम्हारा साहस टूट रहा है और तुम्हारा धैर्य भी तुम्हारा साथ छोड़ रहा है, और तुम मुझसे ये कहते भी हो कि बाबा अब जल्दी अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। तुम्हारी सोई हुई किस्मत अब जागने वाली है। तुम अब व्यर्थ में कुछ भी मत सोचो। अब जो भी परेशानियां आना था ना, आ चुका तुम्हारे जीवन में। तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उदी सेवन से तुम्हारा जीवन हर एक प्रकार से सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा साई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमको हर प्रकार से, हर तरफ से आर्थिक और शारीरिक लाभ पहुंचाता रहूँगा। समय का चक्र अब घूमने वाला है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। अब बस तुम अब देखते जाओ अपने साई की लीला, अपने बाबा की लीला देखना। सब तुम्हारे साथ होने वाला है। रोज़ रोज़ सबसे पूछते हो ना कि मेरा काम हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊँगा या नहीं। एक ही सवाल बार बार करते हो, एक ही अर्जी लगाए जा रहे हो। बच्चे, मैं बोलता नहीं तो क्या तुम मेरे संकेत भी नहीं समझ पा रहे? ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हूँ। बच्चे, तुम्हारे सब काम धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। तुम बहुत परेशान हो, बहुत चिंतित हो, लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुमने ही अपनी उम्मीद दूसरों से लगा ली है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी उम्मीद लोगों से मत लगाओ। तुम अपना उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पे लगाओ। तुम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी उम्मीद सब मुझ पे लगाओ। मैं तुम्हारा उम्मीद कभी भी नहीं टूटने दूंगा, बल्कि तुम्हें हमेशा हर तरह का लाभ पहुंचाते रहूँगा। अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पल को
ऐसे ही लोगों के लिए व्यर्थ मत गवाओ। तुम ऐसे मत बनो जहाँ तुम्हारी और तुम्हारी उम्मीद को कुचला जाए।